Hello everyone, welcome back my YouTube channel. I am Manali. Today is a topic रीजनिंग के टॉप क्वेश्चंस जो आपका दिमाग बिल्कुल खराब कर देंगे, लेकिन आपको अपना दिमाग खराब नहीं करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने आपके क्वेश्चन लिखा है, इसे हमें सॉल्व करना है। और कमेंट मेरा ये है कि जो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट करेगा, मैं उसका नाम अपने कमेंट पिन में जरूर लिखूंगी। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दे दिया तो मैं जान जाऊंगी, मैं समझ जाऊंगी कि आप जीनियस हैं, आप महान हैं, आप अंतर्यामी हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन लिखा है 5 दोस्त ए बी सी डी ई हैं। पांच अलग अलग शहरों से हैं। कोई दिल्ली से है, कोई मुंबई से है, कोई जयपुर से है, कोई लखनऊ से है और कोई भोपाल से है। वे 5 अलग अलग प्रोफेशन में हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई पायलट है एंड कोई आर्टिस्ट है। ठीक है, 5 दोस्त हैं जो अलग अलग शहरों से हैं और अलग अलग प्रोफेशन में हैं। तो पहला वाला क्या कह रहा है, यहाँ पे हमें कुछ सूचनाएं दी गई हैं, 6 सूचनाएं दी गई हैं। इन्हीं के आधार पे हमें बताना है कि कौन किस शहर से है और कौन किस प्रोफेशन में है। पहला कह रहा है ए, न तो जयपुर में रहता है, न ही पायलट है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2026 में आ सकता है और अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे दिमाग घुमा देने वाले क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो क्या सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे? ना, बिल्कुल नहीं। रीजनिंग के ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पर आप ध्यान देकर समझेंगे तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा अच्छे से। सेकंड कह रहा है बी दिल्ली में नहीं रहता है और वो डॉक्टर नहीं है। पहला क्या था, ए, ना तो जयपुर में रहता है ना ही पायलट है। बी, दिल्ली में नहीं रहता, वो डॉक्टर भी नहीं है। जो दिल्ली में रहता है वो डॉक्टर भी नहीं है। ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, जो व्यक्ति लखनऊ में रहता है, जो व्यक्ति लखनऊ में रहता है वही क्या है, वही टीचर है। चौथा क्या कह रहा है, सी डॉक्टर है, मुंबई में नहीं रहता। सी डॉक्टर है लेकिन वो मुंबई में नहीं रहता है। डी पायलट है मगर वो भोपाल में नहीं रहता। और ई हमारा क्या है, आर्टिस्ट है। तो क्वेश्चन आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें कुछ दिया गया है और कुछ हमें बताना है अपना दिमाग लगा के। अब इसमें कुछ चीजें हमें पहले से ही बता दी गई हैं, जैसे कि हमें बताना है कि ए बी सी डी कौन किस शहर से है और कौन किस प्रोफेशन में है। ठीक है, चलिए देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कुछ चीज़ें हमें दी गई हैं, जैसे कि सी डॉक्टर है, डी पायलट है और ई आर्टिस्ट है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सी हमारा क्या है, डॉक्टर है। पहले जो चीज़ दी गई हम उसको नोट कर लेते हैं। सी हमारा डॉक्टर है, डी हमारा पायलट है और ई हमारा आर्टिस्ट है। ठीक है, आर्टिस्ट है, ये दिया गया है। अब कह रहा है, अब हम ये 3 चीज़ तो दिया है, बचा क्या, ए और बी। ठीक, ए बी। तो कह रहा है, हम यहाँ पे लिख चुके हैं कि सी डॉक्टर है, डी पायलट है, ई आर्टिस्ट है। फिर ऊपर वाला कह रहा है जो व्यक्ति लखनऊ में रहता है वही टीचर है। ठीक है, जो व्यक्ति लखनऊ में रहता है वही टीचर है। अब हमें तो पता नहीं कि लखनऊ में कौन रहता है, 5 में से ए बी सी डी में से कौन लखनऊ रहता है, लेकिन हमें ये जरूर पता चल गया कि सी डी ई ये तीनों तो हो गया, बच गया हमारे पास ए और बी। ए और बी में से इन दोनों में से कोई एक टीचर है। ठीक है, ए और बी में से दोनों में से कोई एक टीचर है। मान लेते हैं हम ए टीचर है, हम यहाँ पे लिख देते हैं टीचर।
ठीक है, मान लेते हैं ए हमारा क्या है, टीचर। बच गया बी। अब देखिए उसके ऊपर हम आते हैं, लिखा है बी दिल्ली में नहीं रहता है, वो डॉक्टर नहीं है। बी जो है वो दिल्ली में नहीं रहता है और वो डॉक्टर भी नहीं है। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर तो सी है ना, वो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर सी है। और बी में जो बी जो दिल्ली में नहीं रहता लेकिन वो डॉक्टर नहीं है, तो हमारा हो गया टीचर, हो गया डॉक्टर, हो गया पायलट, हो गया आर्टिस्ट, हो गया। बच गया, देखिए डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, पायलट हो गया, आर्टिस्ट हो गया। बच गया क्या हमारा? इंजीनियर। तो बी हमारा क्या होगा? इंजीनियर। तो हम जो बच गया उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, इंजीनियर। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखो, कह रहा है जो लखनऊ में रहता है वही टीचर है। टीचर कौन है? टीचर ए है। तो जो जो लखनऊ में रहता है वही टीचर है, तो ए हमारा क्या है? टीचर है। तो इसका मतलब ए क्या? ए लखनऊ में रहता है, LUCKNOW, लखनऊ। जो टीचर है वही लखनऊ में रहता है। तो जो टीचर है वो लखनऊ में रहता है, लेकिन लखनऊ में रहता कौन है? ए। तो ये तो क्लियर हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए ए ना तो जयपुर में रहता है ना ही पायलट है। ए जो है ना तो जयपुर में रहता है, जयपुर ए कहाँ रहता है? ए तो लखनऊ में रहता है ना। ए ना तो जयपुर में रहता है ना ही पायलट है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं बी की। बी जो हमारा इंजीनियर है, ठीक है, इंजीनियर। और डी हमारा क्या है? डी हमारा पायलट है, भोपाल में नहीं रहता है। तो डी जो है वो भोपाल में नहीं रहता है, तो भोपाल में कौन रहेगा? मान लेते हैं हमारा ई जो आर्टिस्ट है, ई जो हमारा आर्टिस्ट है वो कहाँ रहता है? वो भोपाल में रहता है। हम मान लेते हैं पहले भोपाल। ठीक है, आर्टिस्ट हमारा भोपाल में रहता है। डी पायलट है, डी हमारा पायलट है लेकिन वो भोपाल में ही रहता है, तो भोपाल में कौन रहेगा? भोपाल में बच गया हमारे पास क्या? बच गया हमारे पास जयपुर, भोपाल और मुंबई और दिल्ली। तो अब ये देखिए, बी दिल्ली में नहीं रहता है, वो डॉक्टर नहीं है। बी जो है वो हमारा इंजीनियर है। इंजीनियर कहाँ रहेगा? इंजीनियर जो है वो रहेगा मुंबई में, मुंबई। यह अपने मन से आप लिख सकते हैं कि बी, जाहिर सी बात है, बी जो है वो दिल्ली नहीं रहता है, दिल्ली में नहीं रहता है, तो दिल्ली में चाहे तो आप मुंबई लिख सकते हैं, चाहे तो आप भोपाल लिख सकते हैं। आप इसमें अपवाद है, आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बचा सी हमारा डॉक्टर है। डॉक्टर का मुंबई में नहीं रहेगा, तो जब डॉक्टर मुंबई में नहीं रहेगा तो डॉक्टर को कहाँ भेज देते हैं? डॉक्टर को हम जयपुर भेज देते हैं, जयपुर। ठीक है, इसमें भी इंटरचेंज हो सकता है कि डॉक्टर जयपुर में न रह के मुंबई में भी रह सकता है, और इंजीनियर जयपुर में रह सकता है, डॉक्टर भी मुंबई में रह सकता है, ऐसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन फिक्स ये दिया हुआ था कि जो टीचर है वो लखनऊ में रहता है, ये तो फिक्स है हमारा। ये 3 भी फिक्स है, लेकिन ये 4 जो है वो अपवाद है, तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं। बच गया हमारे पास क्या? पायलट। तो यहाँ पे लखनऊ हो गया, मुंबई हो गया, जयपुर हो गया, भोपाल हो गया। बच गया हमारे पास क्या लास्ट में? दिल्ली। तो पायलट हमारा कहाँ रहेगा? दिल्ली में रहेगा, दिल्ली। अब देखिए, समझने वाली बात यह है, सी हमें दिया हुआ था, सी हमें दिया है, डी हमें दिया है, ई भी हमें दिया था। ठीक है, सी हमारा डॉक्टर था, डी हमारा पायलट था, ई हमारा आर्टिस्ट था। बोल रहा था जो टीचर है वो लखनऊ में रहता है, जो टीचर है वो हमारा लखनऊ। जब 3 चीज हमें दिया तो बच गया 2 चीज हमारे पास। 2 में से एक को हम मान लिए हम ए को कि ए हमारा टीचर है, वो लखनऊ में रहता है। तो टीचर और लखनऊ की कहानी खत्म हो गई। डॉक्टर पायलट ये फिक्स है। बच गया हमारे पास क्या? मुंबई, जयपुर, दिल्ली और भोपाल। ठीक है,
और लास्ट ऑप्शन बी बच गया अकेला। जब बी अकेला बच गया तो एक ही प्रोफेशन बचा, वो भी इंजीनियर का, तो वो मैंने यहाँ फिक्स कर दिया उसे कि यही इंजीनियर होगा। ठीक है, अगर ये इंजीनियर नहीं रहता तो ये टीचर रहता। ठीक है, ये टीचर रहता तो ये, तब जब बी टीचर रहता तो वो लखनऊ में रहता। लेकिन इसमें भी अपवाद है। क्यों? क्योंकि चाहे तो आप इसको मानिए इसे, चाहे आप मानिए इसे, चाहे आप ए को बी मानिए, चाहे आप बी को ए मानिए, मतलब कि आप कान को इस तरफ से पकड़िए चाहे उस तरफ से पकड़िए, पकड़ाएगा आपका कान ही। और बच गया हमारे पास क्या, मुंबई, जयपुर, दिल्ली और भोपाल। इस चारों में क्या कह रहा था, जो हमारा दिल्ली में रहता है, जो हमारा दिल्ली में रहता है वो डॉक्टर नहीं है। जो हमारा दिल्ली में रहता है वो डॉक्टर नहीं है, तो दिल्ली में कौन है, दिल्ली में हमारा पायलट है। ठीक है, जो हमारा दिल्ली में रहता है वो डॉक्टर नहीं है। तो जब डॉक्टर नहीं है तो क्या क्या प्रोफेशन होगा उसका, पायलट का होगा। ठीक, और कह रहा था कि ए ना तो जयपुर में रहता है ना ही पायलट है, तो यहाँ पे ए हमारा क्या है, ए ना तो जयपुर में रहता है ना ही पायलट है। जब जयपुर में भी नहीं रहता, पायलट भी नहीं है, तो क्या है, वो टीचर है और वो लखनऊ में रहता है। ठीक है, फिर ये देखिए डी कह रहा था, सी वाले की बात हो रही है। सी डॉक्टर है लेकिन वो मुंबई में नहीं रहता। सी हमारा डॉक्टर है लेकिन वो मुंबई में नहीं रहता है। मुंबई में नहीं रहता तो मुंबई को छोड़ के बाकी तीन ऑप्शन बचा हमारे पास, क्या, जयपुर, दिल्ली और भोपाल। चाहे तो वो दिल्ली में रह सकता है, चाहे तो वो भोपाल में रह सकता है, चाहे तो वो जयपुर में रह सकता है। तीनों में आप इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल ही सही रहेगा। ठीक है, फिर लास्ट वाला क्या कह रहा है, डी हमारा पायलट है। डी हमारा पायलट है लेकिन वो भोपाल में नहीं रहता है। तो देखिए डी हमारा पायलट है लेकिन वो भोपाल में नहीं रहता, तो भोपाल को छोड़ के बाकी तीन ऑप्शन जो बचेंगे, बच गया हमारे पास क्या, जयपुर, दिल्ली और मुंबई। इन तीनों में से आप कुछ भी वहां पे ले सकते हैं तो भी आपका आंसर सही होगा। तो आई होप आप लोग को ये मेरा रीजनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। जिसको भी ये चैनल अच्छा लगा हो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।